नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरसीआई की लापरवाहियों पर। आरसीआई इतनी लापरवाही करती है कि सभी अभ्यर्थी, सभी कॉलेज और जितने अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं, जितने भी एडमिशन लेने के बाद में भी जिनका कोर्स पूरा हो चुका है, दोस्तों सभी अभ्यर्थी लगभग में आरसीआई से परेशान रहते हैं। बात करूंगा कि किन किन परेशानियों पर, कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें आती हैं आरसीआई से। जबकि आरसीआई जो है वो चलती है स्पेशल एजुकेटर्स से, यानी कि जो हमारे विशेष शिक्षक हैं उनसे चलती है, जो डिप्लोमा वहाँ से ले रहे हैं उनसे चलती हैं, और उनका ख्याल रखना चाहिए आरसीआई को। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना उनको ही करना पड़ता है, चाहे वे अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हों, चाहे वे अभ्यर्थी अपना डिप्लोमा पूरा कर चुके हों। बात करूंगा अभी हाल ही में हुई एक घटना पर, और आप सभी को पता है उस घटना के बारे में। 3 तारीख को एक नोटिस निकाला गया, उसमें अनाउंस किया गया कि जो इस वर्ष के एडमिशन्स हैं, धीरे धीरे दोस्तों सभी चीज़ों पर चर्चा करूंगा कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं हमें आरसीआई से, क्योंकि उनको तो तनख्वाह मिल रही है, लेकिन जो हमारा बहुमूल्य समय है वो आरसीआई हमसे छीन रही है। कभी भी कोई भी काम टाइम से नहीं होता, कभी भी कोई भी ऑफिशियल नोटिस आता है उसका काम भी सही से नहीं होता, और अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, पूछते हैं कि आरसीआई ने यह नोटिस दिया था लेकिन टाइम पर काम क्यों नहीं हुआ, समय से काम क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहा गया था कि जो अगस्त का दूसरा सप्ताह है वहाँ पर बताया जाएगा, उस सप्ताह में बताया जाएगा कि एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कैसी रहेगी और कब से कब तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। पूरा दूसरा सप्ताह निकल गया, तीसरा सप्ताह भी पूरा निकल गया। नोटिस आया दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिला कि एडमिशन नोटिफिकेशन 26/8/2021 को, यानी कि 3 तारीख के बाद में 23 दिन बाद में नोटिस आया और कहा गया कि आप लोगों के जो फॉर्म हैं वो 31 तारीख से भरे जाएंगे, यानी कि 31 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और एडमिशन जो होंगे वो मेरिट बेस पर होंगे, यानी कि 12th की मेरिट पर होंगे। और साथ ही साथ यह भी बताया गया कि आपकी फर्स्ट राउंड के एडमिशन की काउंसलिंग कब होगी और आपके जो क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होंगी, यानी कि 1 नवंबर बताया गया आपकी क्लासेस स्टार्ट होने के लिए। 2 महीने का प्रोसेस मांगा गया एडमिशन ओपन करने के लिए, यानी कि एडमिशन होने के बाद में कॉलेज ओपन करने के लिए नवंबर में कहा गया। हमेशा जो सेशन है वो चलता था दोस्तों जुलाई से, और पिछले साल भी कोविड के कारण और उसके पहले भी दोस्तों सेशन जो है वो लेट ही रहा। कोविड नहीं भी था फिर भी इनका सेशन लेट ही रहा। दोस्तों अगर बात करूं बैच 18-20 की, तो सितंबर से लेकर के अक्टूबर में एडमिशन्स हो पाए। उसके पहले भी यही हाल था और उसके पहले का भी यही हाल होगा, क्योंकि जब इतने दिनों से ये दिक्कतें चल रही हैं तो उसके पहले भी उनका यही हाल होगा। उसके बाद में कहा गया कि हम ये जो एडमिशन्स हैं इनको विड्रॉल करते हैं और नई नोटिफिकेशन निकालेंगे, जो कि यह नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाई थी 2 तारीख को, 2 सितंबर को आपको दोस्तों यह नोटिफिकेशन दिखाई गई थी, और उसमें कहा गया कि जो एडमिशन्स आपके हैं वो विड्रॉ कर दिए गए हैं, अब नई डेटें आएंगी और नए एडमिशन्स होंगे। और इशू बताया गया कि जो हमारी वेबसाइट है उसका इशू चल रहा है। पिछली बार भी इन्होंने जो वेबसाइट बनाई थी, अगर मैं बात करूं, पिछली बार भी जो उन्होंने एडमिशन के लिए वेबसाइट बनाई थी इतनी बेकार, इतनी भद्दी बनाई थी, कह सकते हैं कि अभ्यर्थी इतना परेशान हुआ था, और ऊपर से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म भी गलत हुए। फॉर्म फीस इन्होंने ओबीसी SC ST 500 रुपये रखी। ये रुपए
अगर ये सही से वेबसाइट बनाने में लगवा दें तो वेबसाइट अच्छी बन जाए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि सूखे सूखे रुपए मारने की कोशिश करते हैं। जो पैसे आए सब जेब में जाएं, सब खाते में जाएं, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि स्पेशल एजुकेशन के बाद में दोस्तों CRE करनी होती है और CRR का नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। अभ्यर्थी नया रजिस्ट्रेशन तो कर देता है, पहली बात तो नया रजिस्ट्रेशन करने में भी इनकी वेबसाइट बहुत गड़बड़ करती है। अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो ना ही कभी मेल का जवाब आता है, और अगर हम लोग कॉल्स भी करते हैं तो क्या कहा जाता है कि हम आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और देन थोड़ी देर के बाद में वो कॉल कट भी जाती है। ऐसा मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं लगभग में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। अगर कोई भी गलती हो जाए तो मेल की जाती है, उसका भी कभी भी रिप्लाई नहीं आता। दूसरी चीज़ यह भी ध्यान रखिएगा कि जो CRR के लिए फीस कटती है वो फीस तो कट जाती है लेकिन शो नहीं करती। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं दोस्तों, कमेंट आते रहते हैं कि सर मेरी फीस कट गई लेकिन उस पर अभी तक नहीं चढ़ी। 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, हमने RCI से कांटेक्ट किया लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। हमने RCI को मेल किया लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अभ्यर्थियों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है केवल और केवल इन संस्था के द्वारा। और इनको यह पता होना चाहिए कि स्पेशल एजुकेटर से ही ये हैं, और RCI यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जब ही चल पाएगा जब स्पेशल एजुकेटर्स होंगे, और जब उनको ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो क्या कोई ऐसा कोर्स करने के लिए राजी होगा? पैसे एक बार कट जाते हैं, 1000 रुपये की फीस कट गई, 1000 रुपये की फीस कट गई और 1000 रुपये कहाँ गए? ये महीने 2 महीने बाद उसका प्रोसेस होने के बाद में बहुत ही मुश्किल से जब अभ्यर्थी जाता है RCI के हेडक्वार्टर या किसी भी प्रकार से जब उसका कॉल लगता है, जब उसको अधिकारियों से बात करने को मिलती है, तब क्या होता है दोस्तों, तब उसका निराकरण हो पाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से। अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नाम गलत हो गया, पता गलत हो गया फॉर्म भरते समय, CRR का फॉर्म भरते समय, तो क्या होता है वो बिल्कुल जब तक RCI हेडक्वार्टर नहीं जाएंगे तब तक वहाँ पर उनका काम नहीं होता। और वहाँ पर भी काम कैसे होता है, वहाँ का एक चपरासी भी ऐसे बोलता है जैसे कि हमने उसकी ज़मीन लिखा ली हो। ये स्थिति है RCI की। काफ़ी दिनों से दोस्तों अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, सर 31 तारीख हो गई, एडमिशन अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको बताता रहता हूं आपके चैनल पर, एग्ज़ाम ट्रिकी पर, और लगभग मैं सभी जानकारियां, छोटी सी छोटी जानकारियां, बड़ी सी बड़ी जानकारियां मैं आपको बताता हूं। अभ्यर्थी कहते हैं सर मैंने आपको बताया तो था, सर आपने हमको बताया तो था कि 31 तारीख से एडमिशन भरे जाएंगे, कृपया लिंक जो है उसको सेंड कर दीजिए। अब कहाँ से लिंक दें हम उनको? बताया जा रहा है कि CRR का जो नया रजिस्ट्रेशन किया गया उसकी वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही है। जो हमने उसमें लॉगिन पासवर्ड, जो अपने उसमें पासवर्ड बनाया था, जो हमने ID बनाई थी, जो हमने पासवर्ड बताया था, वो ही इनकरेक्ट बता रहा है। वेबसाइट जो है वो चल ही नहीं रही है। तो ये प्रोसेस क्या है? अभ्यर्थियों को परेशान करना। 1-1, 2-2 महीने उनका CRR लेट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि जहाँ पर भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ाने जाइए, आपसे कहेगा CRR का रजिस्ट्रेशन दिखाइए, जहाँ पर CRR के नंबर्स होते हैं। तो जब तक आप उस रजिस्ट्रेशन को नहीं करेंगे तब तक कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी प्राइवेट? दूसरी चीज़, CRR के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में कलेक्ट करने होते हैं पॉइंट्स, CRE करनी होती है, और उस CRE के एक दिन का खर्चा लगभग में 600 रुपये आता है, और 100 पॉइंट हो जाएंगे लगभग में, अगर आप लोग हिसाब लगाएंगे तो 10,000 आपका रुपया 5 साल में बैठ जाएगा केवल और केवल CRE करने में। तो ये पैसा दोस्तों जब 2 साल का कोर्स अभ्यर्थी कर रहा है, वो वहाँ पर सीख रहा है, तो इस CRE का क्या मतलब है?
और इस सीआरई का चलिए मतलब है, अगर उसको क्लासेस दी जाती हैं, अगर 1-2 दिन में वो कुछ आपको नया बताया जा रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं जो अप टू डेट, क्योंकि मैं मानता हूँ क्योंकि शिक्षक को हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, नई चीज़ों का समावेशन उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन वो सीआरई कम पैसों में भी तो कराई जा सकती है, या फ्री में भी तो किसी भी सेमिनार या वेबिनार के द्वारा कराई जा सकती है। अगर बच्चा उस सीआरई को अटेंड करता है तो आप उसको पॉइंट दीजिए, अगर बच्चा उस सीआरई को अटेंड नहीं करता है तो उसको आप पॉइंट ना दीजिए। लेकिन पैसे कमाने का जरिया केवल बना के रखा है, क्योंकि इन सभी को तो पैसे मिलते हैं सरकार के द्वारा। परेशान कौन होता है? एक अभ्यर्थी परेशान होता है और एक शिक्षक परेशान होता है। जो विशेष शिक्षक, जो डिप्लोमा धारक हो चुका है वो परेशान होता है, जो डिग्री जिसने ले रखी है वो परेशान होता है। तो दोस्तों यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा जो वाकई परेशान हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे तो बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्पेशल एजुकेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहता हूँ और आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जब कोई भी अभी नोटिफिकेशन आता है आपका रिजल्ट से लेकर के या आपके एडमिशन से लेकर के, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको बताते रहेंगे। बस बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।